सबसे बड़ी कमी आज के युवा में क्या देखते हैं और सबसे बड़ी ताकत युवा में क्या देखते हैं? कि कमी केवल बच्चों में नहीं, माँ बाप में भी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच का संवाद खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। अगर हम बच्चों की बात करें तो माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप भी बात नहीं कर रहे, कि कुछ लोग भारत के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं और वो एक मिशन के तौर पर पूरे समाज में काम कर रहे हैं, और जिसको हम कई मायनों में देख सकते हैं। इसमें एक सब प्रमुख जो कारण है वो नशे का है। जो नशे के लोग थे, मेरे आसपास के करीब 7-8 बच्चे ऐसे थे जो इकलौते थे परिवार के, पैसों की कमी नहीं थी, बड़ी बिल्डिंगें थी, और वो इस नशे के कारण उनकी डेथ हो गई। मेरा मानना है कि बच्चों को भी माँ बाप को भी दोनों को संवाद स्थापित करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैंने आज स्पीच में भी कहा, अपने बच्चों से निवेदन किया है कि जो आम्रपाली में घर जाते हैं यहाँ से, आधा एक घंटा अपने मम्मी पापा से बात जरूर बात करें। और जो हॉस्टल में है वो फोन के द्वारा आधा एक घंटा, और मैंने कहा है कि छोटी से छोटी बात बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो अभी उत्तराखंड दर्शन की टीम मौजूद है आम्रपाली यूनिवर्सिटी में, जहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हल्द्वानी के महापौर मेयर गजराज बिजरी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज आम्रपाली यूनिवर्सिटी में सर आपका आना हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बच्चों की बात करेंगे। अगर हल्द्वानी की तरफ देखते हैं, मैं 2 सवाल सीधा करूंगी कि सबसे बड़ी कमी आज के युवा में क्या देखते हैं और सबसे बड़ी ताकत युवा में क्या देखते हैं? इस भौतिकवाद के युग में मुझे लगता है कि लगभग 15 सालों से लगभग मुझे जो एहसास होता है कि कमी केवल बच्चों में नहीं, माँ बाप में भी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच का संवाद खत्म हो गया है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। अगर हम बच्चों की बात करें तो माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप भी बात नहीं करना चाहते। तो मैं दोनों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग भारत के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं और वो एक मिशन के तौर पर पूरे समाज में काम कर रहे हैं, और जिसको हम कई मायनों में देख सकते हैं। उसमें एक सब प्रमुख जो कारण है वो नशे का है। बिल्कुल। और मैंने जितना अध्ययन किया है, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने मैंने जो नशे के लोग थे, मेरे आसपास के करीब 7-8 बच्चे ऐसे थे जो इकलौते थे परिवार के, पैसों की कमी नहीं थी, बड़ी बिल्डिंगें थी, और वो इस नशे के कारण उनकी डेथ हो गई। कल ही में हमारे पड़ोस में एक रहता है, उनकी डेथ हुई। तो मुझे जो लगता है कि जो संवादहीनता है, और संवादहीनता से क्या होता है कि बच्चों के और माँ बाप के बीच में जो प्रेम था, प्यार था, वो समाप्त होते जा रहा है। अब माँ बाप को लगता है कि हमने बढ़िया इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करा दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छी किताबें दे दी, अच्छी फीस दे रहे हैं, और जब माँ बाप को मैंने सुना है डांटते हुए, हम तुम्हारे 5 लाख 6 लाख रुपए फीस जमा कर रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि केवल फीस देने से, अच्छे कपड़े बनाने से ही काम नहीं चलने वाला। पहले हमारे परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे। हमारे परिवार में भाभी होती थी, चाची होती थी, ताऊ जी होते थे, ताई जी होती थी, बड़े भाई होते थे, छोटे भाई होते थे। तो बेटी या बेटा जब स्कूल से आते थे तो कभी ताई पूछती थी, भाई कैसा रहा स्कूल, कभी ताऊ पूछते थे। तो अगर उसने 5-6 घंटा स्कूल में बिताया, 1-2 घंटे वो ताई, ताऊ, चाचा, चाची के बीच में बिता लेते। बिल्कुल। अब संयुक्त परिवार तो है नहीं, अब एकाकी मतलब सिंगल परिवार है, माँ बाप 2 बच्चे, छोटा परिवार है, उसके बाद भी बातचीत खत्म हो गई। मैं समझता हूँ कि जैसे ही बच्चे घर आते हैं, बैग एक कमरे में फेंका, दूसरे कमरे में मोबाइल के साथ चले गए। और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो अपने कमरे में मोबाइल लेकर जाती है, जाता है, माँ बाप खुश होता है, चलो मोबाइल टला, अपने बैठ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को भी माँ बाप को भी दोनों को संवाद स्थापित करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैंने आज स्पीच में भी कहा, अपने बच्चों से निवेदन किया है कि जो आम्रपाली में घर जाते हैं यहाँ से, तो आधा एक घंटा अपने मम्मी पापा से जरूर बात करें। बिल्कुल। और जो हॉस्टल में है वो फोन के द्वारा आधा एक घंटा, और मैंने कहा है कि छोटी से छोटी बात बताएं। अगर आपकी जो पोशाक है, जो आपने कपड़े पहने वो गंदे भी हो रहे हैं, इतना भी बताएं कि मम्मी आज मैं गिर गई थी और मेरे जो पोशाक है वो खराब हो गई। सही बात है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी। तो आपने 5-7 घंटे पढ़ाई की,
एक आध घंटा आपने लंच वगैरह में बिताया, उसके बाद अगर आपने 1-2 घंटे मम्मी पापा से बात कर ली तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश भी हो जाएगा डेफिनेटली। मैं तो देखता हूँ कि 4 दोस्त एक टेबल पे बैठे हो, चारों मोबाइल पे लगे हुए। ऐसा समय आ गया। और ऐसा नहीं कि मैं प्रगति के खिलाफ हूँ या डिजिटल के खिलाफ हूँ या ये जो इस प्रकार की चीजें उनके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस कमजोरी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने कई लोगों से बातचीत की है जो नशे की ओर अग्रसर हुए, उनमें यही बात मुझे देखने को मिली। उनको आप पैसे की कमी नहीं थी, उनको किसी बात की कमी नहीं थी। ताकत में अगर बात करते हैं, युवा है, इंटेलिजेंट है, डिजिटलाइजेशन की बात हुई है, वो भी है, सब कुछ है, सारी आज की डेट में ताकत तो बहुत है। ताकत तो इतनी है कि इससे पिछले साल जो राष्ट्रीय खेल हुए उसमें हम 27वें नंबर पे थे, और उत्तराखंड की ताकत ऐसी है कि आज 7वें नंबर पे आ गए। और मुझे विश्वास है 1 साल बाद हम 3 के अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये गारंटी है इस बात की। आज माननीय धामी जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस प्रकार की सुविधाएं, मैं समझता हूँ पूरे देश के, मैंने देखा धामी जी की जो व्यवस्थाएं थी इस प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय खेलों में थी, पूरे देश के युवाओं ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छोटा स्टेट होते हुए भी ऐसी सुविधाएं हमें बड़े स्टेटों में नहीं मिली। मैं बड़े स्टेटों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा बच्चों ने, आपने इंटरव्यू देखे होंगे उनकी, तो ताकत तो बहुत है। हमारा प्रदेश का मुखिया युवा है, उसके नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। बिल्कुल सर। बात हल्द्वानी की करते हैं। जब हम हल्द्वानी के विकास की बात करते हैं तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, और आप आज आम्रपाली के प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से मैंने आम्रपाली परिवार को बधाई भी दी है कि 1993 से 2000 तक हम राज्य आंदोलन में थे, और हमारी चिंता भी थी कि भाई शिक्षा का विस्तार कैसे होगा, स्वास्थ्य का विचार कैसे होगा, कैसे हम डेवलप होंगे। तो जब 2000 में उत्तराखंड बना तो आम्रपाली पहला इंस्टीट्यूट था जो इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में कुमाऊं में स्थापित हुआ, और लगातार मैं समझता हूँ आज उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि लगभग 8000 बच्चे इस स्कूल से निकलकर पूरे देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, रोजी रोटी भी कमा रहा है, नाम भी कमा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि आम्रपाली जैसे इंस्टीट्यूट अगर प्रदेश के अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार मिलेगा। और एक बात और है कि भाई जो पहाड़ का बच्चा है, जो बाहर से जो आ रहे हैं वो तो आए हैं, जो लोग जो पहाड़ के बच्चे आ रहे हैं वो दिल्ली जाने में, इधर उधर जाने में थोड़ा उनको लगता है कि ज़्यादा खर्चा होगा। बिल्कुल सर। तो आम्रपाली जैसा इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि मिनिमम तो बहुत सारा ज़्यादा खर्चा नहीं है इनका, उसके बाद भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो अपने ही उनको बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे कि कई लोग हमारे माध्यम से आपको देख रहे हो, कई बच्चे यहाँ मौजूद हैं, एक ऐसा मैसेज जो हमें, मैं कहूँगी शॉर्ट टर्म एक गोल होता है, अगले 2 साल के लिए कुछ ऐसा एक मैसेज देंगे कि अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आज का युवा, कुमाऊं का, हल्द्वानी का आगे बढ़ पाएगा? देखिए, बच्चे सारे अपने फोकस पर हैं, अपना फोकस उन्होंने तय कर रखा है कि हम किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे आम्रपाली में भी आए हैं जी, उनका भी उन्होंने टारगेट करा कर कि हमने, उनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो वो पहले ही सोच मन बनाकर आए कि हमने इस क्षेत्र में विकास करना है। मैं फिर कहता हूँ कि जो संवादहीनता अगर वो खत्म नहीं होगी तो उनका फोकस बिगड़ेगा। संवादहीनता खत्म करनी पड़ेगी अपने परिवार में, और जैसे ही वो इस चीज से दूर होंगे, आपने देखा होगा कि कई, मतलब केवल 4 से 5% बच्चे ऐसे जिनका फोकस बिगड़ रहा है लगातार। मैंने कहा ना भी कि हमारे युवाओं ने फोकस किया तो 27 में से हम 7वें नंबर पर आ गए। ऐसा नहीं कि यहाँ ताकत की कमी है, उनके उद्देश्य की कमी है, उद्देश्य के साथ आ रहे हैं। मैं तो उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर आपने कोई भी होल कर लिया कि हमने ये करना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारत का कोई भी बच्चा या बेटी या बेटा हो उस उद्देश्य को पूरा न कर सके। इतनी ताकत इस देश की वीरभूमि में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं बच्चों से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जिस उद्देश्य के साथ आप आए हैं और जिस विश्वास के साथ आपके माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा है, तो दोनों नहीं टूटनी चाहिए। ना आपका उद्देश्य टूटना चाहिए, ना माँ बाप का विश्वास टूटना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।